Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the use of was or were, the past form of to be in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे जो टू बी वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, यानी अगर हमें उसे जो बीत चुका है उसमें उसको यूज़ करना हो तो हम उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं वॉज और वर. जैसे आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में जब हमने टू बी वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में सीखा था तो उसमें हमने इज़ एम और आर का यूज़ सीखा था कि हम उसमें इज़ एम और आर का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम उसको पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि जो बीत चुका है कल उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हम was और were का यूज करते हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Was or were is the past form of is, am or are and also used with the past tense. तो students, जैसे इसमें बताया गया है कि जो was और were है वो is, am, are का past form है. यानी जैसे अगर आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने बोला he is a boy, यानी यह एक लड़का है. तो अगर हम इसको यह बताना चाहते हैं कि वह एक लड़का था तो हम बोलेंगे he was a boy. समझ गए? यानी उसको past tense में हमें बोलना है. तो look at the following table carefully and read out the sentences aloud. अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और read out मतलब उसको जोर से पढ़ना है. जोर से पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़िए ध्यान से. तो let's see. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे I के साथ क्या यूज हो रहा है, was, यानी I was late yesterday, यानी मैं कल लेट था. We के साथ were का यूज हो रहा है, we were very busy last month, यानी कि हम पिछले महीने बहुत बिजी थे. You के साथ भी were, you were sleeping last night, यानी तुम कल रात सो रहे थे. हम ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तुम सो रहे थे या हम ये काम कर रहे थे. तो वी और यू के साथ वर. फिर ही के साथ वॉज. ही वॉज इन शिमला 2 years ago, यानी वह शिमला में 2 साल पहले था. शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, यानी वह पार्टी में डांस कर रही थी. इट के साथ भी वॉज. इट वॉज वेरी हॉट yesterday, यानी कल बहुत गर्मी थी. तो आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जो सिंगुलर वर्ब है, यानी जिसमें अगर आपको याद हो प्रेजेंट फॉर्म में हम जो है इज, एम, आर का यूज़ करते थे, तो ख़ास तौर से जिसमें हम इज़ का यूज़ करते थे तो उसमें क्या आ जाएगा, इज़ की जगह वॉज आ जाएगा. वॉज इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ इज़ और एम, यानी ही, शी, इट के साथ वॉज आएगा और प्लूरल फॉर्म जो होती है, प्लूरल वर्ब जो होती है, यू, दे, वी, इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा. याद रखना, ही, शी, इट के साथ वॉज आता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वाज आता है. और जो प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ वर आता है, यानी ही, शी, इट के साथ वॉज और यू, दे, वी के साथ वर आएगा. चलिए अब आगे एक्टिविटीज देखते हैं. Look at the pictures and filling the blanks by choosing correct option was और were. अब आपको बताना है कि इसमें जो filling the blanks हैं उसमें was आएगा या फिर were आएगा. The boy dash reading a book. अब सिंगल बॉय है, सिंगल एक की बात हो रही है तो क्या आता है हमेशा, was. द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक, यानी वह लड़का बुक पढ़ रहा था. अब दे आ गया, दे डैश प्लेइंग बैडमिंटन. 2 जने हैं, एक से ज़्यादा जने हैं, तो वाज की जगह क्या आ जाएगा जब 2 जने होंगे, तो वर. दे वर. मैंने अभी समझाया था कि ही, शी, इट के साथ तो
या सिंगुलर एक के साथ was, और अगर एक से ज़्यादा हो तो वर आएगा, और you they we के साथ वर आता है। दे वर प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल रहे थे। अब इसके बाद वी डैश ईटिंग, एक से ज़्यादा जने हैं तो वी वर, वी के साथ हमेशा वर आता है। वी वर ईटिंग यानी हम खा रहे थे। एंड इनके बारे में क्या लिखा है, शी डैश अ टीचर, सिंगुलर नाउन है तो शी वॉज, और वैसे भी शी के साथ वॉज ही आएगा, ही शीट के साथ वॉज। शी वॉज अ टीचर यानी वह एक टीचर थी। उसके बाद कंप्लीट द पैराग्राफ विद वॉज और वर। व्हेन आई डैश इन 6th क्लास, तो व्हेन आई के साथ वॉज आएगा, व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास, जब मैं 6th क्लास में था, आई के साथ हमेशा वॉज। आई वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर था। माई 2 फ्रेंड्स, 2 जने आ गए यानी एक से ज़्यादा, राहुल एंड मनीष वर आएगा, प्लूरल हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा। माई 2 फ्रेंड्स राहुल एंड मनीष वर ऑल्सो इन आर स्कूल टीम, यानी मेरे जो 2 फ्रेंड राहुल और मनीष वो भी स्कूल की टीम में थे। रमन वॉज, रमन एक ही है ना, रमन वॉज आर कैप्टन, रमन हमारा कैप्टन था। एंड ही के साथ क्या आता है, वॉज, ही वॉज अ गुड क्रिकेटर ऑल्सो, वह एक गुड क्रिकेटर भी था, अच्छा क्रिकेटर भी था। आर टीचर्स, एक से ज़्यादा जने हो गए, वर आएगा। आर टीचर्स वर वेरी गुड, हमारे जो शिक्षक थे बहुत अच्छे थे। एंड दे के साथ भी वर आता है, दे वर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, वह बहुत हेल्पफुल भी थे। जब थे का यूज करेंगे तो वर, और थ का यूज करेंगे तो वाज। नाउ सी पार्ट, मेक सेंटेंसेस टेकिंग एनी वन appropriate word from each of the 3 boxes. Here are 2 examples are given. You can make many more. यानी देखिए यहाँ पर 3 boxes are there. आपको क्या करना है, एक वर्ड इसमें से लेना है, फिर जो उसके साथ वाज ही लगाना है या वर लगाना, और फिर एक वर्ड इसमें से लेके सेंटेंस फॉर्म करने हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, आई वॉज हैप्पी, देखिए यहाँ से लिया आई, फिर लिया वॉज और हैप्पी यानी मैं खुश था। एंड दे वर ब्रदर्स, तो दे को यूज़ कर लिया, दे के साथ वर आता है, और ब्रदर्स को यूज़ कर लिया। तो 2 एग्जाम्पल तो यहाँ हो गए, बाकी के हमें खुद फॉर्म करने हैं। तो बहुत ईजी है, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। जैसे हम ले लें ही, अब ही के साथ क्या यूज होता है, वाज यूज होता है, ही वॉज, ही वॉज। अब कुछ भी लिख दें, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, यानी वह लड़का एक स्टूडेंट था। दूसरा लेंगे शी के साथ भी वॉज यूज होता है, शी वॉज अ टीचर, ये वाला ले लिया। फिर यू के साथ क्या यूज होता है, यू के साथ यूज होता है वर, यू वर, कुछ ले लो, यू वर हंग्री, तुम भूखे थे, हंग्री का मतलब भूखे, भूखा होना। फिर 4th ले लो, दे का यूज कर लो, दे के साथ भी क्या यूज होता है, वर यूज होता है, दे वर इन आर क्लास, वे मेरी क्लास में थे, ये भी कर सकते हैं। और वी का यूज़ कर लो, वी के साथ भी हमेशा वर यूज़ होता है, तो वी वर हैप्पी, हम खुश थे। 5 सेंटेंस ये बन गए। आप अपनी चॉइस के भी 5 सेंटेंस बना सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब आप समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी